दादी प्रकाश मणि जी प्रकाश की खान थी और एक ऐसी टॉर्च बेरर जिनके महान संकल्पों से, महान कर्मों से एक नए माइलस्टोन तैयार हुए, जिससे ये ईश्वरीय कार्य अनवरत गति से आगे बढ़ता चलता जा रहा है। दादी जी वास्तव में अपने विद्यालय की न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थी, लेकिन हमने तो उनको माँ के रूप में देखा। उनका प्रशासन मातृत्व से भरपूर था। एक बार कहीं चर्चा चल रही थी कि बाबा कहते लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, और उस पर विचार चलते चलते दादी जी ने फाइनली बोला, देखो जी, अपने तो सब काम लव से चलते हैं और मेरे लिए तो लव ही सबसे बड़ा लॉ है। तो हमने देखा उनके मातृत्व के आंचल तले, उनकी प्रेम की छाया तले सारे नियम और पाबंदियां बड़े बड़े सुचारू रूप से चलते रहे। बड़े बड़े विद्वत जन, पढ़े लिखे, उनके अंडर, उनकी आज्ञा पर चलते रहे, और उनके इस कुशल प्रशासन में जो उनके प्रेम की शक्ति ने काम किया वो बेमिसाल था। एक बार दादी जी का इंटरव्यू लिया गया कि दादी जी, आप इतनी कुशल प्रशासिका कैसे बनी? तो दादी ने सुनाया कि मैं कभी अपने आप को प्रशासिका नहीं, माँ मानती हूँ, और ये सोचने से पहले कि ये लोग मेरे लिए क्या करें, मेरा कहना माने, मैं ये सोचती हूँ मैं इन सब के लिए क्या करूँ जो सबको सुख दूँ। वंडरफुल बात है। दूसरी बात दादी ने कहा कि मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कोई फैसला अकेले न लूँ, सबकी राय से लेती हूँ, और वो व्यवहारिक स्वरूप से हमने देखा कि ऐसा ही होता था। तीसरी बात दादी ने कही कि अपने इस पूरे विद्यालय में कहीं भी कुछ अगर गलत हुआ तो मैं उसको अपनी गलती मानती हूँ। वंडरफुल। गलती कोई दूसरा कर रहा, उसको आप अपनी मान लो, इससे बड़ी जिम्मेवारी क्या हो सकती है। इस सब के बावजूद भी सदा हमने उनको रिलैक्स, फ्रेश, फरिश्ता देखा, इतनी जिम्मेवारी बियर करने के बावजूद भी, क्योंकि उनको सदा याद रहता था मैं नहीं करती, मेरे द्वारा बाबा कराते हैं। चौथी बात उन्होंने बताई, कोई भी अगर कोई भूल करता है तो उसको तुरंत कोई उसके लिए निर्णय नहीं लेती हूँ, 3 चांस देती हूँ। 3 चांस के बाद उसके लिए कोई भी निर्णय लिया जाता। तो ये सारी विशेषताएं ये सिद्ध करती है कि दादी जी बाबा पर कितना डिपेंड करते थे और बाबा को सदा अंग संग लेकर चलते थे। अक्सर करके अगेन एंड अगेन सुबह की क्लास में आएंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम बाबा द्वारा उनको मिलता था, और दादी कहते थे आज दादी को प्रेरणा आती है, आज दादी को बाबा ने ये टच किया। कभी मैं शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, मैं ये सोचती नहीं, दादी को बाबा से ये प्रेरणा मिलती है। डायरेक्ट बाबा की प्रेरणाएं कैच करते थे, और दादी कहते थे कितना भी सारे दिन में कार्य में व्यस्त रहूं, रात को जब सोने जाती हूँ मेरे मन में कुछ नहीं चलता, 1 मिनट में सो जाती हूँ। दूसरों की भूलें माफ़ करने में तो दादी जैसे मास्टर क्षमा का अवतार थी। कोई भी डरता मेरे से भूल हो गई है, दादी ऐसा व्यवहार करती जैसे उस भूल की कोई छाप तक भी, कोई अंश मात्र प्रभाव भी दादी जी के ऊपर नहीं है। वो अथक फरिश्ता थी सदा। अनेकों बार जब बाबा पूरी रात ओम शांति भवन के मंच पर बैठते थे, दादी को हम रातों रात उनके साथ बैठा हुआ देखते और अगले दिन की दिनचर्या भी चलाते हुए देखते हैरान रह जाते थे। क्या आयु है, क्या सेवा कार्य है, और कैसे दादी फ्रेश होकर के बाबा की
एकदम मैसेंजर बन कर के सब तरफ कार्य कर रही है। उनके कार्यकाल में 69 से लेकर के बाबा का कार्य 140 देशों में चला गया। वंडरफुल बात थी। और दादी के संग उनकी हम उम्र, कुछ उनसे भी बड़ी आयु की और अनेकों दादियाँ थी, लेकिन उनको अपने अंडर चलाना भी और अंडर की फीलिंग न देना, समानता की फीलिंग देकर, सम्मान देकर के सारी व्यवस्था को हेड करना, ये एक बहुत ही पेचीदा जॉब दादी ने बखूबी निभाया। और हमने सब दादियों का आपसी प्यार और एकता ऐसा वंडर्स वाला देखा जो दुनिया में ऐसा मिसाल और कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। ऐसी महानतम विभूति को आज उनके स्मृति दिवस पर हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।